स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सके। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लग सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही टेक्निक का प्रयोग करके भिंडी की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नवंबर के महीने में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी सही रणनीति के अंतर्गत में सबसे पहला रणनीति यही होना चाहिए कि हमें पहले अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना होगा। तो आइए समझते हैं टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है जिसकी खेती नवंबर के महीने में करके हम महज 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झीलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। और यह भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं बेहद ही उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से हम झीलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं। तो अगला है VNR 999। और VNR 999 भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। तो इस तरह से हम VNR 999 का भी चयन करके निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और अगली कुछ हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं। तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2112 F1 हाइब्रिड वेराइटी। और यह भी बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। और इसका भी चयन करके इस नवंबर के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं कुछ और अन्य हाइब्रिड वेराइटी की जब हम कल्पनाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर अगला जो हाइब्रिड वेराइटी है वह है राधिका भिंडी। और राधिका भिंडी भी बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पैदावार को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर जो राधिका भिंडी है इसकी खेती अगर बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और अगली कुछ हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं। तो अगला है आर्का अनामिका और आर्का अभय। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही मात्र हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीकों से अपनी मिट्टी की भी चुनाव करनी होगी, अच्छे तरीकों से उसमें खादों का भी प्रयोग करना होगा। यानी मिट्टी के चुनाव करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि मिट्टी का pH वैल्यू क्या है, यानी मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है। जैसे मिट्टी की एक बार जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, हमारे मिट्टी का pH वैल्यू कितना है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर आपके मिट्टी का pH मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो जो आपका भिंडी का पौधा है वह ज़्यादा से मतलब जल्दी से ग्रोथ करने की संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरह से हमें pH वैल्यू पर भी ध्यान रखना होगा। जैसे हम जांच कर लेते हैं तो हमें यह भी जानकारी हो जाती है कि कौन कौन सी खादों की कमी है।
जैसे अगर कैल्शियम की कमी है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है तो उसका भी हम पूर्ति कर सकते हैं एनपीके के रूप में। यानी नाइट्रोजन किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इस तरह से हम नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस और पोटास जड़ों को मजबूत करता है, फूल और फल को बढ़ाने में मदद करता है, तो इस तरह से हमें फास्फोरस और पोटास का भी प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना है। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम परफेक्ट 404 का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अन्य कीटनाशक दवाओं बाजार में उपलब्ध है जैसे किटकैट। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक कीटनाशक दवाओं का चुनाव करते हैं और सही समय पर एक बार स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होंगे वह पूरी तरीके से फल में तब्दील हो सकते हैं और आप अपने भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इस नवंबर के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने में सफल हो चुके हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आपको भिंडी की खेती से जुड़े सभी डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको इस नवंबर के महीने में भिंडी की खेती करने की सही रणनीति से जुड़े हम सही जानकारी देने में थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।